नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था शरद ऋतु के बारे में, शरद ऋतु की चर्या, शरद ऋतु के खान पान के बारे में, हार विहार के बारे में। इसी शरद ऋतु चर्या की बारे में जब हमने चर्चा किया तो एक शब्द आया था हंसोदक। हंसोदक मतलब वो पानी जो जिसपे हंस बहुत अच्छे से विहार कर सके। कहने का मतलब था कि ये पानी बहुत शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने में 2-3 कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण था सूर्य की तेज रोशनी, दूसरा कारण था चंद्रमा की शीतलता, और तीसरा था अगस्त तारे का उदय होने के कारण पानी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जनरली मुझे तो कम से कम ये पता नहीं था इस वीडियो को बनाने के पहले कि अगस्त तारा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगस्त तारा के बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी अपन शेयर करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसका थोड़ा सा नॉलेज तो हमको होना ही चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं अगस्त तारा होता क्या है और अगस्त तारा के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अगस्त तारा जो है ये तारामंडल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत सारे तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तो ये जो अगस्त तारा है ये इस तारामंडल में सबसे अधिक दूसरे नंबर पे रोशन तारा है। कहने का मतलब है कि इसकी जो इल्यूमिनिसिटी है या इसकी जो रोशनी है वो सेकेंड मोस्ट नंबर पे आती है। जो सबसे अधिक रोशन तारा है इस हमारे पृथ्वी मंडल पे वो है व्याघ्र तारा। व्याघ्र या इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं सीरियस स्टार के नाम से इसको हम जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा रोशनी देने वाला तारा है। दूसरे नंबर पे जो तारा है वो है अगस्त तारा। अगस्त तारे को हम कैनोपस स्टार के नाम से जानते हैं, और इसी तारे को अरबी या फारसी में हम सोहेल तारा के नाम से जानते हैं। क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इस अगस्त तारा के बारे में ज़्यादा जानना मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था ये हंसोदक में अगस्त तारा हम पढ़ते रहे और बोलते रहे, तो इसलिए जस्ट एक छोटा सा ये वीडियो है अगस्त तारा के बारे में। जो अगस्त तारा है ये एक एफ कैटेगरी का स्टार है। कुछ तारों के अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं, किस कारण से उनमें रोशनी आती है उसके बेस पर। तो ये एफ कैटेगरी का स्टार है और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसे हम जायंट स्टार बोलते हैं, या इसको हम दानव तारा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो सूरज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। जनरली ये हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर स्थित है, इसलिए इसके हम साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, पर ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप खुद ही सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। ये इसका जो मास है या द्रव्यमान जो है ये सूरज से 8.5 गुना अधिक है। सूरज के द्रव्यमान से ये अगस्त तारा का द्रव्यमान 8.5 गुना अधिक है। इसका जो डायमीटर है, मतलब जो सर्कमफ्रेंस होता है, एक रेडियस और डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो सूरज के डायमीटर से 65 गुना अधिक है, और इसकी जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी से 10,000 गुना ज़्यादा अधिक है। इतना बड़ा तारा है ये अगस्त तारा। अगस्त तारा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इससे एक्सरेज एमिट होती हैं, तो शायद हमारे पुराने आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे, ऋषि महर्षि लोग थे, उन्होंने शायद इसकी इस क्वालिटी को अध्ययन किया हो, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि अगस्त तारा के प्रभाव से जो जल है वो निर्विषग्न हो जाता है, निर्विष हो जाता है, मतलब डिटॉक्सिफाई करता है ये। तो हो सकता है कि जो एक्सरेज जो एमिट होती हैं बहुत माइन्यूट, अर्थ तक आते तक वो बहुत माइन्यूट हो जाती होंगी, लेकिन उनका इतना इफेक्ट तो रहता ही होगा कि वो पानी को डिटॉक्सिफाई कर दे। मे बी पॉसिबल, मेरा अपना विचार है ऐसा। अगस्त तारा को हम भारत में हम इसे अगस्त ऋषि के नाम से अगस्त तारा का नाम दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगस्त ऋषि ही थे जिन्होंने पहले अगस्त तारा की खोज की और उसका अध्ययन किया। जनरली अगस्त तारे को हम यहाँ पर क्लीनलीनेस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो जल का शुद्धिकरण है, या क्लीननेस, शांत करता है, जल को शुद्ध करता है। और ये एक हो सकता है इत्तेफाक हो कि जैसे ही अगस्त तारा का उदय होता है तो हिंद महासागर में जो तरंगें उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, वो भी एकदम से शांत हो जाती हैं, और शायद इसीलिए कोरिलेशन के कारण हम क्लीनर ऑफ वाटर बोलते हैं। क्लीनर ऑफ वाटर का मतलब है पानी का शोधन करने वाला, पानी को शुद्ध करने वाला, पानी को पवित्र करने वाला। तो ये थी बहुत छोटी सी जानकारी अगस्त तारा के बारे में। अगर आपको पता थी जानकारी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता थी तो इस वीडियो के माध्यम से शायद अब आप जान चुके होंगे कि अगस्त तारा होता क्या है। तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़े रहिए। इसी तरह थोड़ी छोटी सी बातें जो आपके आयुर्वेद के लिए आपके जीवन में बहुत महत्व रखेंगी और बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, हम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।